वो रात वाला मैटर चलेगा या इसमें भी, या मतलब मैंने आपकी बात जल्दी से डालेंगे। मुझे जल्दी मुझे बैटिंग का अनुभव हो गया। पहले बैटिंग का अनुभव नहीं था, मुझे अभी अनुभव हो गया क्या? अब मुझे अनुभव हो गया बैटिंग का। राजेंद्र हुड्डा अभी त्रिकोणीय संघर्ष में थे आपके साथ, उनका क्या स्टैंड रहेगा आपके साथ? वो समझदार आदमी वैसे, और चुनाव जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। नमस्कार, मैं रतन सिंह, स्वागत है आपका खबरी मीडिया पर। आज झुंझुनू लोकसभा का चुनावी माहौल जानेंगे। बीजेपी से शुभकरणजीत चौधरी और कांग्रेस से ब्रजेंद्र जी ओड़ा एक साथ फॉर्म भराने के लिए जा रहे हैं, तो चलिए इनका चुनावी माहौल जानेंगे। अपन चलेंगे सीधा ब्रजेंद्र ओड़ा के कार्यालय पर, जहां पर जीते हुए विधायक भी पहुंच चुके हैं सब, और भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और पहुंच चुके हैं वो भगवान राम सैनी, जो विधानसभा चुनाव में शुभकरण चौधरी को मात दे चुके हैं। और अब बातचीत करेंगे कि उदयपुर वाटी में शुभकरण चौधरी जी का क्या माहौल बनने वाला है। भगवान राम सैनी की जीत के साथ साथ राजेंद्र सिंह गोड्डा भी 3 नंबर पे आए थे, वो भी 57-58 वोट लेके गए थे। वो वोट किसकी तरफ जाएंगे, तो चलिए पूरी कहानी जानेंगे। नामांकन कर रहे हो, सब मौजूद हो, क्या है, क्या टारगेट लेकर चुनाव लड़ रहे हो? टारगेट जीत का लेकर लड़ रहे हैं, और सभी लोग 80 के बाद पहली बार सारी कांग्रेस एकदम सजग और जागरूक है, और कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि ये गांधी जी की पार्टी है, और गांधी जी की पार्टी दोबारा कोई बन नहीं सकती, इससे बढ़िया कोई पार्टी हो नहीं सकती। आपको विदित होगा कि मेनका गांधी और वरुण गांधी को भी 8 बार उन्होंने चुनाव जीता, और 1 मिनट उन्होंने झटके से बाहर निकाल दिया। राहुल कसवा ने, उसके परिवार ने 40 साल तक बीजेपी की सेवा की, और 1 मिनट उन्होंने बाहर निकाल दिया। इसलिए कोई धर्म नहीं, इसके कर्म नहीं, इसके कोई प्रकृति वाला काम नहीं, केवल ये अपने डिक्टेटरशिप निभाना चाहते हैं। तो वरुण गांधी भी उसमें आ गया कांग्रेस में, और मेनका गांधी भी आ गई। इसका मतलब कांग्रेस पहले छिन्न हुई थी, उसको सारी को एकजुट होकर के और चुनाव जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। सर, सूरजगढ़ पे काफ़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जीत हुई थी आपकी, अब कितने टारगेट लेकर निकल रहे हैं कि कितने की लीड बड़ी जीत कराएंगे, जब तो जीत नहीं जीत गया। कितने की लीड निकालोगे? ये तो आप देखते रहो, अभी अपना सिलेंडर हो जाएंगे सर, हमारे सब लोग एक दूसरे से सब काम करते हैं। आपसे भी पहले ब्रजेंद्र ओला की काफ़ी खटास रहती थी, अब क्या होता है? खटास होती नहीं, का पार्टियों में खटास, मेरा कोई खेत नहीं हटता, मेरा कोई घर नहीं उठता, नहीं कोई पार्टियों में तो एक मतभेद होता है, मन ठीक हो जाता तो मतभेद ठीक हो जाता है। यानी अब सब कुछ सही है? एकदम पिलानी विधानसभा से पितराम जी काड़ा से बात करेंगे। हाँ साहब। हाँ साहब, बताओ क्या टारगेट लेकर चुनाव लड़ रहे हो? ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, और जनता के अंदर जो बीजेपी धर्म के नाम पे राजनीति करी है, मंदिर के नाम पे राजनीति करी है, एक दूसरे को लड़ने की राजनीति करी है, जनता जागरूक है, सब समझ गई। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, झुंझुनू नहीं, चोरू ही नहीं, राजस्थान से अब की बार कम से कम 13 सीटें के विजय को करने जा रहे हैं, और ये बड़ी जीत के आगे झुंझुनू जिले से होगी। सर, पिलानी विधानसभा की बात करें तो कैलाश मेघवाल वापस बीजेपी में आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कोई घाटा नुकसान क्या होगा कांग्रेस? कैलाश मेघवाल से हमारे कोई घाटा नहीं होगा। हालांकि कल वो गए थे, उनको वापस बैरंग लौटा दिया है। जो आदमी कुछ कारणों से भटक गए थे वो वापस हमारे साथ हैं, और मेरे 73,000 वोट आए थे। निश्चित रूप से हम 1 लाख वोटों से पार करेंगे पिलानी विधानसभा। सर, ये चिड़ाव में जब मीटिंग हुई थी तो वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया? नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की आगे अलग मीटिंग करेंगे, और सारे को एक साथ, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, कार्यकर्ता सम्मेलन था, और कार्यकर्ता सम्मेलन था, ये केवल पार्षदों को हमने बुलाया था, वो भी आएंगे, और बढ़िया मीटिंग पुनः हम करेंगे। यानी पिलानी में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे? एकजुटता के साथ चुनाव करेंगे। पहले भी एकजुट थे, अभी एकजुट है, और आगे भी एकजुट रहेंगे। मंडावा से रीटा चौधरी जी, तो मैडम जी इस बार मंडावा से कितनी लीड मिलने वाली है कांग्रेस को, क्या कहना आपका? मेरे हिसाब से झुंझुनू ज़िले में मंडावा सर्वोपरि रहेगा। पिछली बार जब 96 में शीशराम जी ने चुनाव लड़ा, और उसके बाद लगातार जो एमपी के इलेक्शन लड़े, हमेशा मंडावा ने अग्रणी भूमिका निभाई है। उसी तरीके से इस बार ज़िले के सब एमएलएज हारे जीते सब एक साथ हैं, और झुंझुनू जिला हमेशा कांग्रेसी जिला रहा है। यहाँ पर कुछ दिन के लिए हम मान लेते हैं बहकावे में आ गए लोग, लेकिन सबको समझ में आ गई है सीबीआई और ईडी की सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर झुंझुनू जिले के अंदर बहुत भारी बहुमत से विजेंद्र भाई साहब जीतेंगे।
और मेरा ये मानना है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की वो स्थिति नहीं रहेगी जो पिछले 2 वर्ष से रही कि 25 के 25 जीते। मेरा आंकलन है, हम लोगों का आंकलन है कि कम से कम 13 से 15 सीटें कांग्रेस जीतेगी। मैडम, पहले नरेंद्र कुमार को मंडावा की जनता ने नकारा विधानसभा चुनाव में, पार्टी ने भी एक तरह से नकार दिया, तो क्या कहते हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है? सर क्या तभी तो नकारा है, उनका कार्यकाल देख के ही नकारा है। जो आदमी सट्टे खेलता है शाम को, उसको पता नहीं रहता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, लोगों के लिए क्या काम करना चाहिए। और देखा जाए तो मंडावा विधानसभा में उनको मौका बहुत दिया है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है जो बता सके कि मैंने ये काम करवाया है। उन्होंने एक बयान दिया है कि अभी भी काफ़ी लोग हैं बीजेपी में तो कांग्रेस के शामिल हुए हुए हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा में वहाँ वितरकात है? वो अपनी स्थिति बता रहे इस तरीके की। कांग्रेस में तो हमेशा एकजुटता रही है और आगे भी इसी तरीके से रहेगी। वो हो सकता है कि उनके कार्यकर्ता या वो किस स्थिति में रहेंगे, बीजेपी को वोट देते नहीं देते, तो पहले से भूमिका बना रहे हैं वो। लेकिन हमारा ये मानना है कि तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। मंडावा का हर कार्यकर्ता चाहता है, हर नागरिक, हर जनता, आम जनता की आवाज़ है। आम जनता की सोच है कि कांग्रेस जीतनी चाहिए, वीरेंद्र जी ओला भारी बहुमत से जीते। उदयपुर वाटी से भगवान राम सैनी जो विधानसभा में पहले ही सुखकरणजीत चौधरी को हरा चुके हैं, तो उनसे उदयपुर वाटी का चुनावी माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समीकरण बनेगा इस बार उदयपुर वाटी में। सब बताओ, आपसे जिसने चुनाव आना था वो अब विजेंद्र जी के सामने है, क्या कहेंगे? क्या माहौल है उदयपुर वाटी का? बहुत शानदार माहौल है और वो मेरे साथ ही चुनाव लड़ा था। भारी मकसद के बाद 11:30 बजे मैंने उसको क्रॉस किया। अगली बार चाहे तो हम जल्दी 2 बजे इनको फ्री कर देंगे वहाँ से। बहुत शानदार माहौल है। आज हमारी जिले की पूरी कांग्रेस एक साथ है और शानदार माहौल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम भारी बहुत से चुनाव जिताएंगे। राजेंद्र गुप्ता त्रिकोणीय संघर्ष में थे आपके साथ, उनका क्या स्टैंड रहेगा आपके साथ? वो समझदार आदमी है वैसे और सोच समझ के निर्णय लेंगे। मुझे लगता है कि वो ठीक निर्णय लेंगे। क्या लगता है कांग्रेस के साथ होंगे? नहीं, वो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन निर्णय गलत नहीं होगा। कितने की लीड आप मान के चल रहे हैं उदयपुर वाटी से? मैं सोचता हूँ कि जिले में जो सारे हमारे साथी हैं उनसे मैं कमज़ोर नहीं रहूँगा। क्या मुद्दे लेके आप चाहेंगे? क्योंकि उदयपुर वाटी उनका खुद का कार्य क्षेत्र रहा है, वहाँ पर लोगों की मेरा भी कार्य क्षेत्र वो है, मैं जानता हूँ कैसा है और क्या उसका कार्य क्षेत्र है। सिर्फ टोल माफिया वगैरह सारे गुंडागर्दी है, सारे लोग हमारे पॉलिटिकल इशूज़ को जानते हैं और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कोई निसंदेह कोई दिक्कत नहीं कि हम सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे। तो विधानसभा में आपको टक्कर दी थी, इसमें क्या होगा सर? विधानसभा हमने उनको टक्कर दी है और शानदार तरीके से रात को 11 बजे तक हमारी टक्कर चली, रास्ते में किसी की नहीं चली। तो अब की बार हम उनको 2 बजे बरी कर देंगे। वो रात वाला मैटर चलेगा या इसमें भी, या मतलब मैंने अब की बार जल्दी से डालेंगे। मुझे बैटिंग का अनुभव हो गया। पहले बैटिंग का अनुभव नहीं था, मुझे अभी अनुभव हो गया क्या? अब मुझे अनुभव हो गया बैटिंग का। मतलब उदयपुर वाटी से बढ़िया सहयोग मिलेगा। मैं कह रहा हूँ जिले में मैं कमज़ोर नहीं रहूँगा। हमारे साथ हमारे जो लोग हैं वो हमारी कांग्रेस है, वो एकजुट है, वो बहुत शानदार वोटों से जीतेंगे। तो आज सभी कार्यकर्ता इकट्ठे विजेंद्र जी और कर रहे हैं, कितने वोटों का अनुमान आप लगा रहे हो? बहुत शानदार वोटों से जीतेंगे। वापस हमारे जिले को नई पहचान देने के कामयाब रहेंगे। पिताजी ईश्वर ने शिक्षा जिले